नफरत की सियासत ने हमारा जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, हमारा मुआशरे को नुकसान पहुंचाया, हमारा मईशत को नुकसान पहुंचाया। मगर अगर हमने ये मुश्किल से निकलना है तो तारीख हमें ये बताता है कि इन सारे मसाइल के निकलने के लिए एक ही मंशूर है, एक ही नजरिया है, और वो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का मंशूर है। इमरान खान ने नफरत की सियासत की, मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया, नाकाम वजीर आजम को जमहूरी तरीके से घर भेजा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं पीटीआई का बयानिया झूठ पर कायम है, जियाले उन्हें शिकस्त देंगे। पहले भी मुश्किलात का सामना किया, अब भी पीपल्स पार्टी की मुल्क को तरक्की की राह पर लाने की पूरी कोशिशें हैं। मैंने किसी पाकिस्तान के दुश्मन से नहीं सुना कि पाकिस्तान खुदा खास्ता डिफॉल्ट करने लगा है, लेकिन पीटीआई की क़यादत और इमरान खान मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ एक नफसियाती जंग बर्पा किए हुए हैं। सुबह शाम ये एक खौफ पैदा करते हैं। क्या इमरान की शख्सियत का बूत पाकिस्तान से बड़ा है? विफाकी वजीर एहसन इकबाल का सवाल। बोले पीटीआई वाले मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ नफसियाती जंग जारी रखे हुए हैं, तब्दीली सरकार वाले मुल्क का हुलिया बगाड़ कर गए। अगर वो मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो बेहतर है जबान बंद रखें। अदालती अहकामात के बावजूद इस्लामाबाद में आज बल्दियाती इंतखाबात न हुए। हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, सिंगल बेंच का फैसला कानून और हक़ाइक़ पर पूरा नहीं उतरता। वक्त की कमी के बायस सिंगल बेंच के फैसले पर अमल दरामद नामुमकिन है। इलेक्शन कमीशन ने भी पीटीआई जमात इस्लामी की जानिब से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। पीटीआई रहनुमा अली नवाज अवान मुकामी रहनुमाओं के हमरा अदालत पहुंचे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन ने अदालत के हुक्म पर बर वक्त इक़दाम करके बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं बनाया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का मामला मजीद लटक गया। विफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कॉज लिस्ट में शामिल नहीं। ये तीसरी दफा है कि पीडीएम की गवर्नमेंट और 14वीं जमात इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन से भाग गई है। इस फोरम से हम चाहते हैं कि सुल्तान सिकंदर राजा साहब अपने नाम का पास करें और आज इस्तीफा दे दें। और ये एक बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा सकते तो एक जनरल इलेक्शन ये क्या कराएंगे? ये तीसरी मर्तबा है कि इलेक्शन कमीशन और पीडीएम हुकूमत इंतखाबात से भाग गई। पीटीआई रहनुमा अली नवाज अवान की कड़ी तनकीद। बोले चाहते हैं सिकंदर राजा अपने नाम का पास रखते हुए इस्तीफा दे दें। ये एक बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा सकते, आम इंतखाबात क्या कराएंगे? इंतजामी तौर पे ये मुमकिन नहीं था कि एक दिन के अंदर इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद किया जाए, इसीलिए आज इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सके। और मैं दोबारा ये कहूँगा कि अदालती फैसले का बिल्कुल एहतराम है और आज फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील इस फैसले के खिलाफ दायर कर दी गई है। अदालती हुक्म सर आंखों पर, लेकिन इतने कम वक्त में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन न था। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा अगर इलेक्शन करवा भी लें तो नुमाइंदगान की मुद्दत 6 दिन होती है, फिर नया एक्ट लागू हो जाता है। पीटीआई वाले प्रोपेगेंडा न करें। तहरीक इंसाफ की सियासत चंद माह की मेहमान है। इस्लामाबाद का मेयर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं साबित हो गया इलेक्शन कमीशन हुकूमत की भी टीम है। पीडीएम अवाम से खौफजदा है, बल्दियाती समेत तमाम इलेक्शन से भाग रही है। ट्वीट में लिखा राय दही सबका बुनियादी हक है, पीटीआई इस आज़म के साथ खड़ी है।
इमरान साहब 2 साल तक इक्तदार में होते हुए बल्दियाती इलेक्शन क्यों रोके? विफाकी वजीर इत्तलात का सवाल। ट्वीट में लिखा, इलेक्शन से तो फॉरेन एजेंट और तोशाखाना चोर भाग रहा है। अदम एतमाद के वोट का हक इस्तेमाल करके फॉरेन एजेंट को पार्लियामान से बाहर फेंका। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, पीटीआई दानिस्ता इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। इलेक्शन के अमल में कानून और शफाफियत के तकाजे पूरे होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बनाने की वजह इलेक्शन नहीं, फॉरेन फंडिंग और तोशाखाना केसेस हैं। हाई कोर्ट के हुक्म पर इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए। इलेक्शन जब भी होगा 13 पार्टीज के खिलाफ इस्लामाबाद में रेफरेंडम होगा। जो आवाम के साथ हाथ करेगा वो पछताएगा। शेख रशीद का ट्वीट। लोकल बॉडी सिस्टम यकीनी बनाना विफाकी और सूबाई हुकूमतों की बुनियादी जिम्मेदारी। आईनी दफात से कोई फरार मुमकिन है, ना इस पर रियायत दी जा सकती है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर चुका था, मगर 12 दिन पहले यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ा दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन केस का 11 सफ़ात का तफसीली फैसला जारी कर दिया। पाकिस्तान में साल 2022 का आखिरी सूरज शीरीं और तल्ख यादें समेट कर गुरूब। मुख्तलिफ शहरों में नज़ारा किया गया। रब्बे कायनात से दुआ है साल 2023 का पहला सूरज वतन अजीज के लिए सियासी इस्तेहकाम, अमन और सलामती और खुशहाली की नवीद लेकर तुलू हो। ऑस्ट्रेलिया 2023 में दाखिल। सिडनी समेत मुख्तलिफ शहरों में शानदार जश्न। न्यूजीलैंड ने भी 2023 को खुशामदीद कही। खबरदार, वन विलिंग और करतब दिखाने से बाज रहें वरना रात थाने में गुजारनी होगी। न्यू ईयर नाइट पर मनचलों को लगाम देने के लिए लाहौर पुलिस ने बड़ा प्लान तैयार कर लिया। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी सख्त। इस्लामाबाद में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी, खिलाफ वर्जी पर पाबंदी होगी। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र लेक व्यू पार्क, फैसल मस्जिद, सेंटोरस मॉल और सफा मॉल और F9 पार्क बंद रहेगा। आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की बड़ी बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी ने 2022 के खूबसूरत लम्हात सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए। वजीर आजम ने 2 जनवरी को लाहौर में वजीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मामले पर मुशावरत बैठक बुला ली। शहबाज शरीफ के तमाम लीगी अरकान को इजलास में शिरकत की हिदायत। अदम एतमाद मामले पर मुशावरत की जाएगी। हम उम्मीद रखते हैं कि आप हर साजिश को नाकाम करेंगे और 15 जनवरी को शहर कराची में इलेक्शन होगा। हार जीत का खौफ नहीं। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी भरपूर हिस्सा लेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, जियाले वजीर आला मुराद अली शाह और मुंतखब नुमाइंदों ने शहर की भरपूर खिदमत की है। यकीन है कराची का नाजिम भी जियाला होगा। MQM को एक करने की कोशिशें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की डॉक्टर फारूक सत्तार से उनके घर में मुलाकात। मीडिया टॉक में बोले, मकसद सिर्फ जोड़ना है, सब मिलकर अच्छे के लिए काम करेंगे। फारूक सत्तार बोले, यकजहती अब जरूरत है। माजी में तारीफों के पुल बांधने वालों को आज MQM दहशतगर्द नजर आने लगी। अगर MQM वाले गुंडे तो इमरान खान बहादुराबाद क्यों आए थे? तर्जुमान MQM का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, फवाद चौधरी जरा सोच समझ कर बयान दें। अब सियासी मैनेजमेंट के लिए कोई मदद को नहीं आएगा। डीजल और पेट्रोल की जो मौजूदा कीमतें हैं वो 227 रुपये 80 पैसे डीजल की कीमत है, जो कि पिछले 15 दिन से लागू है। और जो पेट्रोल की कीमत है ऑफिशियल वो 214 रुपये 80 पैसे है। इसमें कुछ थोड़ा सा 1-1.5 रुपये का मार्जिन होता है, जो हुकूमत हमेशा जो प्राइस अनाउंस करती है।
रिलीफ की उम्मीदें लगाए अवाम को मायूसी। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, मगर वजीर आजम की हिदायत पर कीमतें बरकरार रखी गई। हुकूमती दावे हवा, कम न हुई महंगाई की शरह। आटे, दाल, चावल, दूध, अंडे, रोटी और डबल रोटी सब कुछ आवाम की पहुंच से दूर। महंगाई के सताए आवाम के लिए मजीद 23 अशिया महंगी हो गई। प्राइस कंट्रोल कमेटियां खामोश तमाशाई। आटे की कीमत हद से आटे की कीमत हद से तजावुज कर गई। चक्की आटा मालकान भी मन मानी पर उतर आए। आटा 4500 रुपए फी मन तक पहुंचा दिया। सस्ता आटा नायाब और महंगा मजीद महंगा हो चुका। बच्चों को क्या खिलाएं, शहरियों की दुहाई। नान भाई मैं न मानू की पॉलिसी पर चल पड़े। इंतजामिया की मंजूरी के बगैर ही रोटी और नान की कीमतों में इजाफा। 20 रुपए वाला नान 25 और 15 रुपए वाली रोटी 20 की हो गई। सर्दी आई गैस गई। मौसम सरमा में गैस की लोड शेडिंग ने अवाम को अजियत में मुब्तला कर दिया। होटल से खाना खरीदने से घरेलू बजट आउट। नान रोटी की कीमत बढ़ने से मुश्किलात बढ़ गईं। सोने की कीमत में 200 रुपए की कमी। फी तोला कीमत 1,83,900 रुपए हो गई। पाकिस्तान नेवल एकेडमी कराची में पासिंग आउट तकरीब। आर्मी चीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तरबियत मुकम्मल करने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद। जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं पाकिस्तान इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। पाकिस्तान को इक्तिसादी और दहशतगर्दी के चैलेंजेस दरपेश है। मुस्तकबिल में नेवी का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की मुश्किलात दूर करने के लिए मरबूत निज़ाम बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का सिविल एविएशन, ASF और FIA को हुक्म। मुतालिका हुकाम से मुसाफिरों की सहूलियात से मुतालिक अपडेटेड रिपोर्ट तलब। अल्लाह ने कौम की दुआएं सुन ली। मारूफ आलमी दीन मौलाना तारिक जमील से एहतियाब हो गए। तबीयत की बेहतरी पर कनाडा के अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। बेटे यूसुफ जमील ने सोशल मीडिया पर पैगाम जारी कर दिया। सोलह सौ आसामियां, 30,000 उम्मीदवार। इस्लामाबाद पुलिस में कांस्टेबल की भर्तियों के लिए तहरीरी टेस्ट में हाउसफुल शो। जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हर तरफ सर ही सर दिखाई दिए। मुझे क्यों निकाला। मुलाजमत से निकाले जाने पर कराची में 750 वैक्सीनेटर्स ने अदालत से रुजू कर लिया। सिंध हाई कोर्ट का सूबाई हुकूमत प्रोजेक्ट डायरेक्टर समेत दीगर को नोटिस 17 जनवरी को तलब कर लिया। मरी गिलगित बल्तिस्तान, सवात, कालाम और बलूचिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी। आसमान से गिरते रुई के सफेद गालों ने मनाजिर को हसीन बना दिया। अक्सर बेशतर बालाई मकामात का जमीनी हेडक्वार्टर से राब्ता मुनक़ता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिपार्टमेंटल, रीजनल और एसोसिएशन क्रिकेट बहाल करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन PCB नजम सेठी ने मीडिया टॉक में बताया 192 खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट बहाल कर दिए गए हैं। बाबर आजम कौमी टीम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, भरपूर सपोर्ट करेंगे। उबूरी चीफ सेलेक्टर शाहिद आफरीदी कहते हैं इल्जाम तराशी की आदत नहीं, गलती करता हूं तो तस्लीम भी कर लेता हूं। ख्वाहिश है मुद्दत मुकम्मल होने से कबल 2 टीम्स बनाएं ताकि बेंच मजबूत हो। और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का चीनी हमनसब शी जिनपिंग से राब्ता। मास्को के दौरे की दावत। 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत करने के अज़्म का इरादा। दोनों रहनुमाओं का जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक।